हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एंड प्रोजेक्ट्स। तो आज की वीडियो मैं बनाऊंगा परपेचुअल स्वैप ट्रेडिंग के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने मार्जिन ट्रेडिंग पे बनाई थी। मार्जिन ट्रेडिंग भी बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग का पार्ट है और परपेचुअल ट्रेडिंग भी फ्यूचर ट्रेडिंग ही है। इसमें एक और ट्रेडिंग भी आती है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सारी ट्रेडिंग्स जो हैं लेवरेज ट्रेडिंग हम इनको कहते हैं, जिनमें आप कुछ कोलैटरल्स को बारो करके अपनी फंडिंग बढ़ा सकते हो। तो इसका रिस्क भी ज़्यादा होता है और इस पे आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग की बेसिक्स का पता होना चाहिए और मार्केट के फंडामेंटल आपको आने चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि आप परपेचुअल ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप OKX या बाइनेंस किसी भी एक्सचेंज पे कर सकते हैं। तो मैं अभी OKX को ओपन करता हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारे पास टॉप कॉइन्स में यहाँ पे शो हो रहे हैं बिटकॉइन, इथेरियम, OKB, मैटिक और XRP। तो फ्यूचर ट्रेडिंग कोई भी आप कर रहे हो, चाहे वो मार्जिन हो या परपेचुअल स्वैप हो, तो आपको सबसे पहले अपने कोलैटरल के हिसाब से लेवरेज लेनी चाहिए। अगर आपके पास $100 है और आप उस पर 10x की लेवरेज ले रहे हो, तो इसमें आपका प्रॉफिट तो 10x उसके चांसेस बढ़ते हैं, साथ साथ आपके लॉस के चांसेस भी 10x जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो लॉस ही करते हैं, क्योंकि इसमें फिर आपको अपने सेंटिमेंट्स पे भी काबू रखना होता है, आपको इमोशनल भी नहीं होना होता। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर तो आप एक प्रो ट्रेडर हैं तो आपको पता होगा फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। लेकिन अगर आप एक न्यूबी हैं, आप नए ट्रेडर हैं और आप जो है परपेचुअल स्वैप या फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने OKX को ओपन कर लेना है और ट्रेड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको कोई भी करेंसी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। वो आप अपने होम पेज पे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल आप BTC को सिलेक्ट कर लें और फिर आप ट्रेड पे क्लिक करें। तो आप BTC को सिलेक्ट करके ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्पॉट ट्रेडिंग आ जाएगी। तो OKX में जो है वो आप स्पॉट से इजीली फ्यूचर में शिफ्ट हो सकते हैं। जस्ट आपने ट्रेड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। लास्ट टाइम हमने मार्जिन ट्रेडिंग की थी, तो अभी मैं जो है वो परपेचुअल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख लो, जैसे मैंने परपेचुअल को सिलेक्ट किया तो मेरे सामने जो है वो सेम स्क्रीन पे BTC USDT परपेचुअल का पेयर जो है वो ओपन हो गया है। तो अगर हम लेवरेज की बात करें तो OKX जो है वो हमें मैक्सिमम 100x तक लेवरेज देता है बिटकॉइन की ट्रेड पे। तो अब परपेचुअल स्वैप में जो लेवरेज होती है वो हर कॉइन के हिसाब से डिफरेंट होती है। किसी कॉइन में जो है वो आपको मैक्सिमम 10x तक मिलती है और किसी कॉइन में आपको 20x तक, कुछ कॉइन्स में आपको 50x तक, और सबसे ज़्यादा लेवरेज जो आपको दी जाती है वो बिटकॉइन में दी जाती है जो कि 100x है। तो लेवरेज का आइडिया आपको हो गया। तो अब परपेचुअल स्वैप ट्रेडिंग बेसिकली इसमें 2 टाइप्स होती हैं, या इसको आप आइसोलेटेड सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं या फिर आप इसको क्रॉस में भी कर सकते हैं। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आइसोलेटेड और क्रॉस में ये डिफरेंस है कि जब आप आइसोलेटेड सेलेक्ट करेंगे तो आप जितने अपने पैसों से ट्रेड लगाएंगे आपके वही जो हैं वो यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $100 से ट्रेड लगाई है तो आपकी ट्रेड में $100 ही यूज़ होगा। लेकिन अगर आप क्रॉस सेलेक्ट करते हैं, अब अगर मैंने क्रॉस सेलेक्ट किया है तो क्रॉस का मतलब है कि मेरे अकाउंट का पूरा बैलेंस जो है वो यूज़ होगा उस ट्रेड के लॉस को कवर करने में या फिर उस पोजीशन को होल्ड करने में। आपने सोच समझ के क्रॉस या आइसोलेटेड सेलेक्ट करना है। तो अगर आप एक नए यूज़र हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो आइसोलेटेड में ही ट्रेड करें। आपने यहाँ पे आइसोलेटेड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने लेवरेज जो है वो सिलेक्ट करनी है बहुत ही कम। आप मैक्सिमम जो है वो 3x तक लेवरेज जो है वो सिलेक्ट करें। हाँ, अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 5x तक भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और कॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं,
अगर आप किसी और कॉइन का पेयर ओपन करना चाहते हैं, अब मैं देखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आ जाता हूँ मैटिक के ऊपर। तो मैटिक पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे मैटिक USDT का स्पॉट में नज़र आ रहा है और यहाँ पे जो है वो परपेचुअल स्वैप में। तो मैं इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको स्पॉट पे सिलेक्ट करता हूँ तो ऐसे, तो अब ये मेरे पास स्पॉट में आ गया। तो मैं इसको सिंपली ट्रेड पे जाके यहाँ से परपेचुअल स्वैप में दोबारा इंटरफेस जो है वो परपेचुअल वाला मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, आप किसी तरह से भी परपेचुअल स्वैप का इंटरव्यू जो है OKX पे खोल सकते हैं। तो अब मैटिक की अगर बात करें तो मैटिक में आप देखें ना, तो हमें मैक्सिमम जो है 50x तक की लेवरेज मिल रही है। BTC में हमें 100x की मिल रही थी, मैटिक में मैक्सिमम 50x की मिल रही है। तो मैटिक में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मैक्सिमम 3x की लेवरेज लो या आप 2x ले लो। 2x 3x इज़ बेस्ट फॉर न्यू ट्रेडर्स। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली है 3x की लेवरेज। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप यहाँ से ग्राफ देख सकते हो। आप अपने हिसाब से देख लो कि अगर आपने बहुत ही शॉर्ट टाइम पे ट्रेड लेनी है तो आप 15 मिनट्स का ग्राफ चेक कर लो। तो अगर आप 15 मिनट्स का ग्राफ चेक करो तो यहाँ पे हमें इसकी जो प्राइस है वो डाउन होती नज़र आ रही है। तो अगर आपको लगता है कि इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद डाउन आ सकती है तो आप अपने चार्ट के एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दो। या आपको अगर लग रहा है कि यहाँ से इसकी प्राइस जो है वो बाउंस बैक कर जाएगी तो आप यहाँ पे लॉन्ग प्राइस जो है वो लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। तो अब आपने शॉर्ट पोजीशन लगानी है या लॉन्ग पोजीशन लगानी है, ये डिसीजन टोटली आप लोगों का होगा और उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। आप लोगों को ग्राफ रीड करना आना चाहिए, आप लोगों को फंडामेंटल्स का पता हो। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही जो है आप कोई भी ट्रेड लें। आप मुझे देख लें तो अगर मैंने एक ट्रेड लगाई हुई है CFX में, तो ये मैंने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए एक ट्रेड लगाई हुई है फॉर लॉन्ग टाइम। आप देख लो कि अगर आपने शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड लगानी है तो आप ज़्यादा लेवरेज लेके अपने प्रॉफिट लॉस को जल्दी क्लोज कर दिया करो। अगर आपने कोई पोजीशन जो है लॉन्ग टाइम तक होल्ड करनी है तो उसके लिए मैक्सिमम 2x की लेवरेज जो है वो काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा लेवरेज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि लॉन्ग टाइम में प्राइस फिर डाउन भी आ सकती है। तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ख्याल रखना होता है। तो चलिए मैं आपको एक ट्रेड जो है वो अभी लगा के दिखा देता हूँ। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस में ट्रेड लगा रहा हूँ, ये मैं ट्रेड ले नहीं रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ट्रेड लगानी हो और आपने ग्राफ को चेक करना है और मैं बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रेड के लिए अगर देखूँ तो ग्राफ जो है मुझे डाउन आता नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी देर के लिए मज़ीद डाउन आ सकती है। तो अब मैंने 3x लेवरेज सेलेक्ट की हुई है और इधर मैंने आइसोलेटेड सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब नीचे मैं पुट करूँगा कि मुझे कितने मैटिक जो है वो बाई करने हैं। अब मैं यहाँ पे 1000 मैटिक से ट्रेड लगाता हूँ। 1000 ज़्यादा हो जाएगा, जस्ट फॉर 100 मैटिक से मैं ट्रेड लगा के आपको दिखा देता हूँ अभी। अब मैं अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो मुझे यहाँ पे ओपन शॉर्ट पे क्लिक करना होगा। अच्छा, अब जब आप शॉर्ट पोजीशन लगाने लगते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो टेक प्रॉफिट और अपना स्टॉप लॉस जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो अभी मैं सेट नहीं करता और मैं क्लिक कर दिया मैंने। तो अब जो है अब यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है सबमिट हो गया है और यहाँ पे आपको मेरी पोजीशन जो है वो शो हो रही है। ये अभी अभी मैंने पोजीशन लगाई है मैटिक USDT की। तो अब देख लो कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशो आपकी कैलकुलेट हो रही है और यहाँ पे आपका जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट हो रहा है, जो अभी -0.03 लॉस हो गया है। तो ये जैसे प्राइस जो है, अगर इसकी प्राइस आप मूव करती जाएगी तो मुझे लॉस होता जाएगा, अगर डाउन आती जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होता जाएगा क्योंकि मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन की है। तो अब आपने जो चीज़ें यहाँ पे नोट करनी है वो ये देख लो कि आपने एक तो आइसोलेटर में ट्रेड ली हुई है, तो इसमें आपका मार्जिन कितना है। इसमें मेरा मार्जिन जो है वो $29 का है और मैंने मैटिक जो पोजीशन साइज़ है वो 100 मैटिक है। अगर 100 मैटिक को देखें तो 100 मैटिक इस वक्त जो है वो $87 का है। तो मतलब मैंने $87 की पोजीशन जो है वो ओपन की हुई है
और उस 87 में से $29 जो हैं वो मेरे हैं। ये मार्जिन जो है, मार्जिन का मतलब है कि इसमें आपके USDT कितने हैं। मैंने 3x लेवरेज ली थी, तो इसमें 29 USDT जो है वो मेरा फ़ंड है, और उसके ऊपर बाकी जितना भी है वो मैंने लेवरेज ली हुई है, वो मतलब एक्सचेंज का फ़ंड है। तो अब देख लो कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो इसी बेस पे डिसाइड होती है कि इसमें आपका मार्जिन कितना है। ये बात मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि आप देख लो कि अब इसमें $29 मेरे हैं, तो लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 1.15 पे है इस वक्त मेरी। मतलब कि जब इस मैटिक की प्राइस 1.15 तक जाएगी तो मेरी ये जो पोजीशन है ये लिक्विडेट हो जाएगी, और मेरा ये जो $29 है मुझे इसका लॉस हो जाएगा। तो अब चूँकि मैंने आइसोलेटेड में पोजीशन ली हुई है तो मुझे सिर्फ $29 का ही लॉस होगा अगर ये मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो गई। तो अगर ये क्रॉस में होती तो मेरा बाकी बैलेंस भी इसको सपोर्ट करता रहता और वो यूज़ होता रहता, तो लिक्विडेशन प्राइस भी डिफरेंट होती। तो यहाँ पे आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो ऊपर चली जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ प्लस वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे मार्जिन है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे और USDT ऐड कर देने हैं। मैं अगर इसमें 20 USDT और ऐड कर दूँ, तो अब आप देख लो कि इसमें अब जो है मेरे USDT हो गए हैं 49, और जैसे मैंने और USDT इसमें ऐड की अपनी पोजीशन में, तो अब मेरी लिक्विडेशन जो प्राइस है वो 1.35 तक चली गई है। चूँकि ये मेरी शॉर्ट पोजीशन है, तो अब जो है मैंने लिक्विडेशन प्राइस को थोड़ा और दूर कर दिया है। तो आप देख लो कि आप इसमें जितने और अगर इसमें आप ऐड करते जाओगे, तो 21 और ऐड कर दो इसमें, तो अब देख लो अब इसमें 70 का मार्जिन मैंने दे दिया है। तो अब मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 1.5 पे चली गई है। तो शॉर्ट पोजीशन में एक जो है रिस्क थोड़ा डबल रहता है, वो इसलिए कि आपकी पोजीशन जो है वो कभी ना कभी जाके लिक्विडेट होती है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ओपन की होती तो आप जो है अपनी लिक्विडेशन को ज़ीरो पे लेके आ सकते थे। वो कैसे? वो अब देखो ना, अब हमने 100 मैटिक बाई किए। 100 मैटिक जो हमें इस वक्त पड़े थे वो $87 के थे। अब उसमें जो जितना कोलेटरल आपका होगा पहले वो यूज़ होगा, वो जैसे ही आपका कोलेटरल ख़त्म हो जाएगा तो आपकी पोजीशन जो है वो लिक्विडेट हो जाएगी। तो अब इसकी प्राइस जो है वो थोड़ा अप जाने लग गई है, तो अभी ये थोड़ा डाउन आएगी तो मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जैसे आपने अगर कोई पोजीशन लगाई, जैसे मैंने अभी एक पोजीशन लगाई है मैटिक की, तो मेरी ये पोजीशन जो है वो लॉस में जा रही है। तो अगर आपने कोई पोजीशन लगाई और वो मुसलसल जो है वो लॉस में ही चली जाती है, तो अब आपने उस पोजीशन से निकलना कैसे होता है? तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है DCA। आप लोगों को DCA करना आना चाहिए। तो DCA कैसे करते हैं वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि अभी मेरी पोजीशन जो है वो ज़्यादा लॉस में नहीं गई, तो इसलिए DCA करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर ये जो है, अगर यही मेरी पोजीशन $10 लॉस में चली जाती है, $20 लॉस में, तो मैं इसको DCA करके कैसे बचा सकता था वो मैं आपको बता देता हूँ। DCA करने का ये तरीका है कि आपने अगर शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है, अब जैसे मैंने मैटिक की शॉर्ट पोजीशन ओपन किया, मैंने 100 मैटिक से शॉर्ट पोजीशन ओपन की थी। अब ये मेरी पोजीशन लॉस में चली जाती है, $10 के लॉस में। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं $100 और शॉर्ट पे लगा दूँगा सेम पोजीशन में, मतलब $100 जो है वो और ऐड कर दूँगा। तो अब उसका फ़ायदा क्या होगा कि अब देखें मेरी एंट्री प्राइस जो थी वो थी 0.8724 पे, और अब जो प्राइस है वो 0.874 पे चली गई है। तो जैसे मैं DCA करूँगा तो मेरी एंट्री जो है वो उसकी एंट्री प्राइस जो है वो अच्छी हो जाएगी, मतलब 0.82 से बढ़ के आगे चली जाएगी एंट्री। तो फिर जो है उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर मैटिक की प्राइस वापस 0.872 तक आएगी तो मेरा लॉस भी रिकवर हो चुका होगा, और जो मैंने DCA किया होगा मुझे उसका डबल प्रॉफिट आ गया होगा। तो या इससे आप या तो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, या फिर आप जो है अपना लॉस जो है वो कम कर सकते हो DCA से। तो DCA करना आना चाहिए। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ओपन की होती और वो अगर लॉस में चल रही होती, तो फिर DCA करने के लिए आपको
सेम अमाउंट से या उससे डबल अमाउंट से भी करते होते हैं, लेकिन डबल अमाउंट से तब करते हैं जब प्राइस जो है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया हो, जब लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तब जो है और आपके पास कोलेटरल हो, तब आपने DCA करना होता है। वरना आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर सीखना चाहिए कि आप अपने कैसे अपना कोलेटरल और लिक्विडेशन प्राइस जो है वो अपने मुताबिक एडजस्ट करनी है। तो लिक्विडेशन प्राइस को बढ़ा सकते हैं शॉर्ट पोजीशन में बढ़ाने के लिए, उसमें और मार्जिन ऐड करो, और लॉन्ग पोजीशन में मार्जिन ऐड करने से लिक्विडेशन प्राइस जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो सेम तरीके से। तो चलिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को परपेचुअल स्वैप को किस तरह यूज़ करना है, पोजीशन कैसे लगानी है और लेवरेज को कैसे एडजस्ट करना है, इन सब का आइडिया हो गया होगा। अब आपने ये अपनी रिसर्च खुद करनी है कि आपने कौन से कॉइन पे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है और उस कॉइन की प्राइस को आपने किस तरह एनालाइज करना है। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही आप कोई पोजीशन लगाएं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।